हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने ऑप्टिकल फिजिक्स क्लास 12 ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है ऑप्टिकल फिजिक्स का, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने आपके साथ शेयर किया था और आपको समझाया भी था, जो कि श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस है इस साल 2025 जैक बोर्ड में फिजिक्स में आने वाला है। ठीक है, तो अभी का जो हमारा टॉपिक्स है वो ऑप्टिक्स से ही रिलेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला हम ड्राइव करने जा रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस में वो आता है। सबसे पहले जो मेरे न्यू स्टूडेंट है वो मेरे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का नाम है लेंस मेकर फॉर्मूला। ये ऑप्टिक्स में है, लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। इस फॉर्मूला का मतलब होता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि यहाँ जो f है ना उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, और जो म्यू है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और r1 और r2 क्या है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो हम लोग इसको डिराइव करने कैसे करेंगे, इसमें यूज करेंगे हम लोग बहुत पतला सा कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसका डायग्राम कॉन्वेक्स लेंस का। ये देखो बहुत पतला डायग्राम है, थिकनेस बहुत ही कम होना चाहिए। ठीक है, अब ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, इसको हमने x और y लेंस को मान लिया, और इस साइड का जो फेस है ना वो P1 और उस साइड का P2 मान लेते हैं। यहां पर O' है। ठीक है, एक ये मेरा म्यू1 मीडियम और ये जो कांच है ना ये म्यू2 मीडियम है। ठीक है, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका म्यू1 रेरर मीडियम में। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा फ्रॉम रेरर मीडियम से। ठीक है, देखो रे ऑफ लाइट को हमने इंसिडेंट किया, ये इसका रियल पाथ है ना। ठीक है, तो यहां मीडियम चेंज होने के कारण ये रिफ्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही रिफ्रैक्ट किया ये मेरा आई इमेज तैयार किया। ठीक है, आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ये मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। ठीक है, और ये मेरा इमेज होगा, और ये जो आपका जो इमेज बना है ना ये आपको याद रखना है ये डेंसर में बना है। किस में बना है? डेंसर मीडियम में, ऑलमोस्ट म्यू2 में, ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जब आप इस साइड से अगर देखोगे ना तो ये जो आपका इमेज है वही आपका ऑब्जेक्ट का काम करेगा और फिर से एक इमेज तैयार करेगा रेरर मीडियम में। ठीक है, चलो एक डायग्राम और बनाना पड़ेगा यहां से, यहीं से आप इसको रिफ्रैक्ट कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर में बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इसको हमने आइडेस ले लिया, और ये जो मेरा इमेज बना है ये मेरा रेरर मीडियम में बना है। कहां पर बना है? रेरर मतलब म्यू1 में। ठीक है, अब आते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस को हमने v' ले रखा है। ठीक है, आपको डायग्राम समझ में आ रहा होगा ना। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रूफ करने की ओर। इसको हमने सटाकर यहां पर लिख देना है। ठीक है, स्पेस बचेगा। अब देखो इसको प्रूफ करना बहुत ही आसान है मेरे दोस्त। कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले यूज करेंगे हम लोग ना बाय यूजिंग रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। क्या यूज करेंगे बच्चे? रिफ्रैक्शन। इसका भी हमने डिटेल्स में बताया हुआ आपको। देखो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। कितना आराम से आपको बताया। अब आपको यूज करना है 4 फेस। कौन सा फेस लेना है भाई? x। देखो यहां पर x p1 और y, तो x p1 y फेस लेना है। तो फॉर्मूला सेपरेट करेंगे μ2/v। v में आपका v किस में बना है? μ2 में बना है ना, और माइनस μ1/u। दैट मींस μ2 माइनस μ1 बाय क्या होता है बच्चे? बाय r1। इस साइड के लिए r1 रेडियस ऑफ कर्वेचर। इक्वेशन 1। ठीक है, अब आपका आना है इक्वेशन 2 की ओर, मतलब अब हम लोग उस फेस से देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिख दोगे कि 4 फेसेस x p2 y। ठीक है, तो इसमें आपका चेंज करना पड़ेगा ना कि जो आप उस साइड से जब देखोगे तो जो आपका इमेज है वही आपका ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इसका मतलब ये मेरा किस में बन गया है? डेंसर में है। तो हम लोग यहां पर चेंज करके लिखेंगे μ1/v' जो आपका फाइनल है, माइनस μ2/v। ठीक है, ये v आ गया म्यू2 में, और μ1 माइनस μ2/r2। इक्वेशन 2। अब करना क्या है बच्चे? ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन
1 and 2। अब जैसे ही ऐड करोगे ना, देखो आपका इक्वेशन क्या बनता है ऐड करने पर। अगर आप ऐड करते हो तो μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u प्लस, यहां देखो इक्वेशन 2 में है μ1 बाई v डैश माइनस μ2 बाई v। दैट मीन्स आप इसको भी ऐड करोगे, μ2 माइनस μ1 बाय r1 प्लस μ1 माइनस μ2 बाय r2। ठीक है, अब देखो μ2 बाई v, ओ सॉरी मिस्टेक, मैंने इसको काट दिया। आपको काटना क्या है, सेम वैल्यू को, तो ये v डैश रहने देते हैं, इसको काटते हैं सेम वैल्यू। अब आपके पास बचा क्या है, μ1 बाई v डैश माइनस μ1 बाई u। ठीक है, और इधर देखो क्या बचा हुआ है, ये आपका बचा हुआ है इसमें से, पहले आप लोग नोट कर लो। ठीक है, पहले आप लोग नोट कर लो, स्पेस कम पड़ रहा है, इसको नोट करो पहले। देख, अब हमने आपको बताया था कि ऐड करना है इक्वेशन को 1 and 2 से, तो जिसमें μ2 बाई v माइनस μ2 बाई v कैंसिल किए थे ना। अब देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हो, μ1 बाई v डैश माइनस μ1 बाई u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r1। ठीक है, अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो आप, तो μ2 माइनस μ1 पलटना पड़ेगा ना इसको, अब बाय r2। अब देखो बाबू μ1 यहां से कॉमन लोगे ना, तो 1 बाई v डैश क्या था आपका, v डैश बचा हुआ था। ठीक है, आप देखो यहां पर मेरा है v डैश है ना, तो यहां पर हम लोग v डैश करते हैं, जो मेरा बचा हुआ है और ये बचा है, तो यहां पर 1 बाई v डैश माइनस 1 बाई u बचा, और इसमें से μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लो। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है आपको, 1 बाय r1 माइनस जो बच रहा लिख दोगे। ठीक है, अब कुछ नहीं, 1 बाई v डैश माइनस 1 बाई u, दैट मींस 1 बाय f, और μ1 को डिवाइड में ले लो, तो μ2 माइनस μ1 जो आपका बचा हुआ था डिवाइड हो गया μ1 इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। ठीक है, तो 1 बाय f इक्वल टू μ2 बाय μ1 लिख दो, माइनस μ1 बाय μ1 का मतलब 1 इंटू, देखिए आपका फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है। ठीक है, आप यहां तक भी प्रूफ करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने जा रहा है। ठीक है, आप लोग पहले इसको नोट करो। देखो अब हम लोग आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि आप डिफाइन कर सकते हो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, ये आप बोल सकते हो, इसके रेशियो को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे आप लोग नोट भी कर सकते हो कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये देखो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक छोटा सा डिफाइन आप इसको दे सकते हो। हमने जो बोला आपको कि द रेशियो है ना, देखो द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर है ना टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। आप इतना बोलोगे आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल किससे डिनोट करोगे, तो बाबू इसका सिंबल होगा म्यू। ठीक है, तो इसका मतलब म्यू इक्वल टू हमने लिख रखा है वेलोसिटी ऑफ लाइट, देखो इन एयर। ठीक है, डिवाइड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, मीडियम में आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो ग्लास वाटर कुछ भी हो सकता है, तो इसको हमने फॉर्मूला बनाया VA बाय VM। और मेरे बच्चों तो आपको VA का वैल्यू पता होगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये फिक्स होता है ना। ठीक है, और इसका कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट डायमेंशन नहीं होता है, तो इट हैव नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, चूंकि ये रेशियो होता है, कट करके 1 आता है ना। अब हम लोग देखो लिखने का प्रोसेस क्या होता है, जैसे एक पॉइंट आपको बताते हैं। मान लो अगर एयर से मेरा ग्लास दिया है मीडियम, एयर टू ग्लास, आप लिखोगे कैसे, ए म्यू जी, मतलब VA बाय VG। अगर आपका दिया हुआ है ग्लास टू एयर, तो आप कैसे लिखोगे इसको, सीधा G म्यू A इक्वल टू VG बाय VA, आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। और अगर मान लीजिए आपका दे दिया कि ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू
है ना, रिस्पेक्ट टू वाटर ऐसा दे दिया मेरे बच्चों, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो आप कैसे लिखोगे, जी म्यू डब्ल्यू, है ना, तो ए म्यू जी ऊपर कर दो, ए म्यू डब्ल्यू नीचे, ठीक है। आप इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और हम इसमें न्यूमेरिकल्स भी एक दो तो करते हैं। देख अब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पर एक आध दो न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं हम लोग एक न्यूमेरिकल्स देते हैं कि भाई व्हेन द रे ऑफ लाइट, स्मॉल न्यूमेरिकल्स है, लाइट कम्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, देन इट्स स्पीड दे रखा है, स्पीड इज 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लो आपको बोल दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर रिस्पेक्ट टू मान लेते हैं ग्लास जो दिया है, ठीक है। इस टाइप का न्यूमेरिकल्स मान लो पूछ दिया, तो भैया मेरे कितना सिंपल न्यूमेरिकल्स है, जैसे कि ए म्यू आपको निकालना क्या है, ए म्यू जी आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ए म्यू जी इक्वल टू हमने बताया था वी ए बाय वी जी, तो वी ए का वैल्यू तो फिक्स होता है 3 into 10 to the power 8 डिवाइड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास दिया हुआ ना आपको मीडियम में 2 into 10 to the power 8, तो भैया मेरे कट गया ना, तो 3/2 यानी आंसर कितना आया 1.5, तो एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास का वैल्यू आ गया 1.5, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हैं। अगर आपके पास दे दिया गया है कि एयर टू ग्लास, ठीक है, शॉर्ट में दे रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है 3/2, ठीक है। और उसके बाद बोलेगा कि भाई मेरे ये आपका एयर टू वाटर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, मान लेते हैं हम 5/2, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ऐसा पूछ दिया, तो मान लेते क्या करेंगे हम लोग सीधा, है ना, तो ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इसका मतलब आप करोगे क्या, ए म्यू जी बाय ए म्यू डब्ल्यू। तो भैया मेरे ए म्यू जी आपका कितना दे रखा है 3/2 दे रखा है, तो 3/2 ले लो, और ए म्यू डब्ल्यू आपका कितना दे रखा है 5/2, पुट करो, जो आंसर आ जाए आपका 2/5, यानी 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, है ना। तो आप इसको 2 3 6 2 5 10 यानी 3/5 आपका राइट आंसर, है ना। तो एक दो न्यूमेरिकल्स भी आपने कर दिया, ठीक है। आप लोग मेरे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है। थैंक यू।